तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और हम जाने वाले थे आज बड़वानी इन बाप बेटों की हेयर कटवाने के लिए। और ऐसा क्या हुआ कि मेरे दोस्त का लड़का हेयर की दुकान पे जाने के बाद सो ही गया। आइए बताता हूँ। तो हम तीनों की तीनों गाड़ी पे बैठ के जा रहे थे और छोटे उस्ताद को तो भयंकर मजा आ रहा था क्योंकि उसको मैंने खड़ा कर दिया था गाड़ी पे। वहाँ से मजे लेते लेते हम पहुँच जाते हैं सेगांव ओलंपिक चौराहे पे। और चौराहे तो सीधे निकल लेते और इतनी देर में दिख जाती है कालंका मैया और अपना छोटा उस्ताद भी देखने लग जाता है। और अभी से उधर मत देख कालंका मैया को, अभी तू बहुत छोटा है भैया। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं आगे और आगे जाने के बाद अपने छोटे उस्ताद को नींद आने लग जाती है। फिर नींद की झपकी लेते लेते ही हम पहुंच जाते हैं बड़वानी। फिर बड़वानी जाते जाते ही अपना छोटा उस्ताद तो गाड़ी पे ही सो जाता है और छोटा उस्ताद तो हेयर कटवाने से पहले ही सो गया। अब क्या होगा। फिर जैसे तैसे हम छोटे उस्ताद को ले आते हैं हेयर की दुकान पे और चेयर पे लाते ही अपना छोटा उस्ताद चेयर पे सो जाता है। और तुम भी छोटे बच्चे को लाओ तो जरा ध्यान से, क्योंकि तुम्हें भी ऐसी आफत झेलना पड़ेगा। उसके बाद मैं भी अपना चेहरा आईने में देख लेता हूँ और आईने में देखने के बाद तो अपने बालों को ही संवारने लग जाता हूँ। और दोनों ही बाप बेटे नंबर लगा के बैठ जाते हैं। और बेटे को सोते देखते तो बाप परेशान हो गया होएगा कि मन में बोल रहा है कि कहाँ ले आए इस नींद की दुकान को। लेकिन अब पैदा किया तो झेलना तो पड़ेगा मेरे भाई। इतनी देर में इनका तो नंबर कहीं कब आएगा, पर मैं अपना नंबर लगा के बैठ जाता हूँ। फिर से कैमरा घुमा के मेरे दोस्त को देखता हूँ तो ये सोच रहा मन में मेरा नंबर कहीं कब आएगा। फिर इतनी देर बैठने के बाद अपने दोस्त का भी नंबर आ ही जाता है। फिर इतनी देर में हेयर काटने वाला ही मुझ पे ताव देने लग जाता और बाल काटने के लिए बिठा रखा कि डराने के लिए। फिर ये देख के डर के मारे ही मैं आईने में देखने लग गया। 2 उंगली बताया और फिर से उसको ही देखने लग गया। और इतनी देर में छोटे उस्ताद के सोते सोते ही हेयर काट देते हैं। कहीं जाग गया तो तबाही मचा देगा करके। फिर इतनी देर में दोनों बाप बेटे के हेयर कटा जाते हैं और बाप को लग रहा कि मैं तो कटिंग करवाने के बाद हीरो ही दिख रहा। लेकिन बेटा सोच रहा कि मेरी ऐसी कौन सी कटिंग करी कि पूरे बाल ही चले गए। फिर बाप आईने में देख के मुच्ची होन को ताव देने लग जाता है। लेकिन बेटा सोचता है कि थोड़े बहुत सिर पे थे, अब तो वो भी नहीं बच्चे, अब कौन सी लड़की मेरे को भाव देगी। फिर अपने गंजे उस्ताद को लेके हम निकल जाते हैं बैग लेने। फिर दुकान पे पहुंचने के बाद गंजा उस्ताद अभी तक इधर ही देख रहा था। फिर गंजे उस्ताद को लेके हम निकल जाते हैं दुकान के अंदर। अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि पूछो ही मत। फिर 50 बैग देखने के बाद अपने दोस्त को एक बैग पसंद आता है, क्योंकि कुछ गलत बैग ले लेता तो इसकी वाइफ आज इसको मार ही डालती। फिर इतने बैग देखने के बाद में एक बैग पसंद आ ही जाता है और बैग लेके हम निकल जाते हैं टकले उस्ताद को लेके काउंटर पे। और काउंटर पे जाने के बाद बैग के पैसे देके हम निकल जाते हैं आगे। और वो रहे गंजे उस्ताद और उसके पप्पा। वहाँ से निकल जाते हैं हम तीनों के तीनों पाला बाजार में, क्योंकि आज संडे था तो बाजार भी देखना था। फिर बाजार देखते देखते तुम्हारा भाई निकल जाता है ऑनलाइन की दुकान पे, क्योंकि पैसे भी डलवाना था। और ऑनलाइन की दुकान पे जाने के बाद ऐसा हुआ कि भैया छत पे देख रहे थे, मेरे को लगा कि छत पे से पैसे तो नहीं गिर रहे। और मैं बोलता हूँ भैया पैसे गिरेंगे तो मैं तुम्हारा 1 रुपया नहीं उठाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पैसे तो ऑनलाइन डाल दो। फिर हंसते हंसते ये बात सुन के भैया पैसे अपने ऑनलाइन डाल देते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उसके बाद अपने गंजे उस्ताद को लेके अपन निकल जाते हैं ऑनलाइन की दुकान से फिर आगे।
फिर थोड़ी आगे जाने के बाद हम रुक जाते हैं कारंजे पे। गंजे उस्ताद बैठे रहते हैं और उसके पप्पा चले जाते हैं जलेबी लेने, और आज तो जलेबी घर ले जाके घर वालों को खुशी कर देगा लगता। और ये बात सुनने के बाद हंसने ही लग जाता है। फिर अपने गंजे उस्ताद और गंजे उस्ताद के पप्पा और मैं निकल जाते हैं घर की ओर। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। अब मिलेंगे हम अगले ब्लॉग के साथ, और मेरे लिए नहीं सही पर गंजे उस्ताद के लिए लाइक जरूर कर देना।